हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है एमटीवी एंड एग्ज़ाम के ऊपर। और आज हम बात करेंगे यूपीएससी सीएससी एग्ज़ाम जो हुआ था आपका 25 मई 2025। 25 मई 2025 को हुआ था, ठीक है। ई मॉर्निंग शिफ्ट से, मतलब ये तो GS1 GS2 होता है, तो दोनों पालियों में था। प्रथम पाली आपकी थी वो GS1 की थी, सामान्य अध्ययन का पेपर था जिसमें। और दूसरा जो पाली थी इवनिंग वाली, नेक्स्ट सेकंड शिफ्ट, उसमें थी आपकी GS2 यानी सीसेट। तो आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं आपका सीसेट के बारे में। और बाकी आपको बहुत से बड़े बड़े चैनलों के माध्यम से GS1 का तो सोल्यूशन मिल ही गया होगा। और बाकी जिसको नहीं मिला है वो भी हम एक नेक्स्ट वीडियो बना देंगे, आपकी 10-15 मिनट की होगी, उसमें सारे क्वेश्चन के आंसर और वो सब दे रखे होंगे, ठीक है। और आप ये वीडियो लेट तो है पर कोई नहीं, हम आपको ये सीसेट के बारे में जो बताएंगे उनमें से ये क्वेश्चन दिखाएंगे, जैसे कि मैथ और हो गए जो, मतलब ये क्वेश्चन है 7, 343, 345, ये सब 400, 700, 35 की पावर n से विभाजित है तो n का मान क्या होगा। n का मान आप 7 कीजिए, 7 है लास्ट में वो सब, ठीक है। और आपका ये जो क्वेश्चन है आपका कितना है, 46। तो जैसे मैथ के क्वेश्चन हम देखेंगे, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन आपका है 46, और बाकी भी क्वेश्चन हम आपको आंसर बताएंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। ये मैथ का पहले थोड़ा इंटरेस्ट रहता है मैथ में, तो इसलिए, ठीक है। जैसे ये लिखा है, इन सर्टेन कोड इफ़ 64 इज़ रिटन एज 343 एंड 216 इज़ रिटन एज 729, देन हाउ इज़ 512 रिटन इन अ कोड। मतलब ये इसमें ऐसा है कि एक कोड की भाषा में, लैंग्वेज में 64 को 343 लिखा जाता है, 64 को 343 लिखते हैं, ठीक। और उसी मतलब एंड 216 को आप 729 लिखते हो, 512 को हम क्या लिखेंगे, ठीक है। तो ये 64 है वो किसका क्यू है, 4 का, ठीक है। 4 का क्यू 64 होता है। और उसमें अगर आप प्लस करेंगे 3, तो ये जो चीज़ें हैं कि अभी भाई थोड़ा सा, हाँ, तो उसमें अगर आप +3 करोगे तो ये हो जाएगा 7, कितना, 4 + 3, जिसका क्यू आगे दे रखा है। वो एक मतलब ये होता है CGL जैसे एग्जामों में, ये ट्रिक से ये बनते हैं, उनका एक मेथड होता है, ये इनका यही मेथड है कि जिस प्रकार से बनाया जा सके कोडिंग डिकोडिंग वाला, ठीक है, वो आपको बनाना है जो आपकी समझ में बेहतर हो। तो ये जो है कि 4 + 3 7, और 7 का जो क्यू होगा वो ये है 343, ठीक है। आप करके देख लेना, वो यही है 343 ही होता है, इतना तो याद ही होगा। 216 है वो किसका क्यू है, वो 6 का क्यू है। 6 + आप 3 करोगे तो 9 हो जाएगा, और 9 का क्यू होता है 729। 81 × 9, 9, ठीक है, 72। और जो 512 है, ये क्यू है किसका, 8 का। और 8 का क्यू है, ठीक है। ये आपको शायद दिखाना हो, सॉरी फॉर। तो ये 8 का जो क्यू है, 8 में आप 3 ऐड करोगे तो हो जाएगा 11। और 11 का क्यू कितना होता है, 11 का क्यू होता है 13131, मतलब ये 1331 11 का क्यू होता है। तो 512 को हम 1331 लिख सकते हैं, ये आंसर आपका ठीक हो जाएगा ये इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब ये जो 56 क्वेश्चन है उसको क्या है, इफ़ n इज़ अ नेचुरल नंबर देन व्हाट इज़ द नंबर ऑफ डेंस रिमाइंडर ऑफ 1 पावर n + 2 पावर n व्हेन डिवाइडेड बाई 4। तो ये जो है इसका मतलब यही है कि n एक प्राकृतिक संख्या है, और जिस यदि n एक धनपूर्वक संख्या है, उसको 1 पावर n + 2 पावर n को 4 से डिवाइड करने पर उसके भिन्न के शेषफलों की संख्या क्या होगी। मतलब कहने का मतलब है, जो 4 को हम डिवाइड करेंगे और उसकी शेषफलों की संख्या क्या होगी। यदि n एक धनपूर्णांक है, मतलब धनपूर्ण संख्या है, धनपूर्ण संख्या है मतलब पूर्ण वर्ग है जिसको बोल सकते हैं।
मतलब धन पूर्ण संख्या है, प्लस में है और पूर्ण संख्या है, पूर्ण कंप्लीट नंबर है। तो n 1 की पावर 1 ही होगी, ठीक। 1 की पावर कुछ भी, 1 की पावर 2 भी करोगे तो भी 1 आएगा। प्लस जो 2 है, 2 की पावर 2 कर दो, ठीक है। n इजकल टू हम मान रहे हैं n इजकल टू 2 माना, x बराबर 2 ऐसे ही, ठीक है। तो ये जो 1 की पावर ये 1 होगा, ये 4 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आ जाएगा 5, और फिर 4 से डिवाइड करने पर कितना होगा, तो 4 से डिवाइड करने पर 4 1 जब 4, एक जो रिमाइंडर बचेगा वो 1 आएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कि मान लीजिए पी क्यू 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 और 3 अंकों की संख्या है पी, और 481 का महत्तम समापवर्तक एचसीएफ क्या होगा, ठीक है। पी हम मान रहे हैं कोई 3 अंकों की संख्या है, क्यू क्यू है, एक्स एक्स है, जो भी हो, ठीक है। और पी और 481 का महत्तम समापवर्तक क्या है, ठीक है। तो इसे बड़ा ही नंबर मान लें, 999, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, और 481 का जो महत्तम समापवर्तक है आपका वो होगा 37, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन आपका जो लास्ट वाला है, संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 डॉट 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 489 बा अंक क्या है, मतलब 489 बा नंबर, लास्ट नंबर क्या है मतलब इसका। तो 489 में क्या आ रहा है, लास्ट में 9, तो ये बस ये आपका 9, ठीक है। यही जो चीज़ें हैं 489 मतलब ऐसे लिखा होता 2 बा नंबर क्या है, अंक क्या है 200वां, तो आप जीरो, तो जीरो है ऐसे लास्ट वां अंक, मतलब इकाई अंक क्या है इसका, तो जीरो ही है ना। तो 489 में यूनिट डिजिट क्या है 9, तो 9 आंसर हो जाएगा ऐसे, ठीक। आप देख रहे होंगे कि एक मोबाइल फ़ोन चोरी हो गया। पी और क्यू आर 3 मतलब अपराधी व्यक्ति हैं जिनसे पूछताछ की जानी है, और पूछताछ के दौरान उनका निष्कर्ष कुछ ठीक से नहीं निकलता है। तो हमें ये निकालना है कि फ़ोन चुराया किसने है। मैंने नहीं चुराया है, किसने, पी ने जो बोला है। पी से पूछा गया भाई तुमने चुराया है, तो बोला मैंने नहीं चुराया है। उसे क्यू ने चुराया है, इसने अपने से इल्ज़ाम हटा के क्यू पर डाल दिया, ठीक। और आर, क्यू बोल रहा है आर ने नहीं चुराया है, ये आर की पक्ष ले रहा है, ठीक है, भाई होगा उसका। आर ने नहीं चुराया है, मैंने भी नहीं चुराया है, मतलब हमें और आर को छोड़ दो, बाकी मुझे पता नहीं किसने चुराया है। आर ने नहीं चुराया, क्यू ने नहीं चुराया, हम दोनों को छोड़ दो। और पी ने बोला है मैंने नहीं चुराया है, क्यू ने चुराया है। पी दावा कर रहा है क्यू ने चुराया है, और क्यू दावा कर रहा है आर ने भी नहीं चुराया, मैंने भी नहीं चुराया। आर बोल रहा है मैंने नहीं चुराया, आर ईमानदार आदमी लग रहा है, उसने बोला मैंने नहीं चुराया, ठीक। और किसने चुराया है मैं नहीं जानता, ये है इंट्रोवर्ट, इसने बोला मुझे दूसरों की चीज़ों में फंसना ही नहीं। तो ये है किसने चुराया मैं नहीं जानता। तो ये मोबाइल फ़ोन किसने चुराया है, तो अब आप मतलब थोड़ा भी अगर कॉमन सेंस रखते हो तो आप ये बता सकते हो कि किसने चुराया है। पी ने बोला, अगर मतलब इसके अकॉर्डिंग अगर वैसे तो आप बता दोगे भाई आर ने नहीं चुराया है, मैंने नहीं चुराया, क्यू ने चुराया है, तो फिर क्यू, आर ने नहीं चुराया है, पी ने नहीं चुराया है, क्यू का एक बार दावा हुआ है तो क्यू ने चुराया होगा, अगर जैसे इस भाषा के अकॉर्डिंग। बट जो निष्कर्ष निकाला जाएगा आप अपने दिमाग से सोचोगे तो क्यू ने चुराया है। बस जो निष्कर्ष निकाला जाएगा जब एक हर व्यक्ति की बात यहाँ सच मानी जाएगी, ठीक है। तो जो सच मानी जाएगी उसमें ये है कि पी ने बोला है क्यू ने चुराया है, ठीक। एक बात क्यू ने बोला है आर ने नहीं चुराया है और मैंने नहीं चुराया है, दोनों, इसकी भी बात सही मानी जाएगी। अपने में, अपने प्रति जो वो बोल रहे हैं वो सही माना जाएगा। आर ने बोला है मैंने नहीं चुराया, आर फ्री कर दो भाई, पी फ्री कर दो। क्यू भी बोल रहा है मैंने नहीं चुराया, उसे भी फ्री। तो ये निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है किसने चुराया है। अब ये जो क्वेश्चन था क्यू आर का, भाई ये आप मुझे लगता है किसी कोई ऐसा कैंडिडेट होगा नहीं जिसने किया ना हो, तो ये सभी ने कर लिया, इसमें 4 ठीक हैं, ठीक है। ये है कि एन ओ को 1 क्या लिखा जाता है 210, एन ओ को 210 लिखा जाता है, एन और ओ। तो 210 कैसे पॉसिबल है इसका, ये है 14, ठीक है, और ये कितना है 15,
तो इनका दोनों को मल्टीप्लाई करना है ये 150 और 15 चौक 60, मतलब ये 210 ही आएगा दोनों को मल्टीप्लाई करके, ठीक है। और नॉट का जो मल्टीप्लाई करेंगे हम अलग अलग डिजिट का करना है 14, ठीक है। और इनका 210 था, 210 इंटू 20 तो ये हो जाएगा 42,000, ठीक है। और इसका नोट का करेंगे तो नोट तक NOT तक था अपना, और उसमें 5 का मल्टीप्लाई और कर देंगे तो 0,0,0,0,1 21,000 ये हो गया, ठीक है। नोट्स का है तो 21,000 में 19 का और कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 399,000 ये, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा बस। तो और क्वेश्चन है जैसे कि फ्रेंड्स को 6, 5, 4, 3, 2, 1 के रूप में लिखा जाता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो ये आप समझ रहे हैं, ये जब एक बार हम देखेंगे प्लेस वैल्यू है या कुछ और चीज़ें हैं, ये सब नहीं है इसमें, तो आप कैसे करेंगे कि F को इसमें 6 से कोडेड किया गया है, जैसे ई इसमें मिल रहा है, ई को 1 से किया गया है, यहाँ पर भी 1 से किया गया है, तो यहाँ आएगा तो दूसरे नंबर पर 1 होगा, ठीक। ये ऐसे बाई को 7 से किया गया, फर्स्ट पे 7 होगा, 7 और 1 किस पे 2 में है। अब इसमें आपको देना है जी इसमें है, जी इसमें नहीं है, बाई ये इससे था, तो इसमें और क्या है एम इसमें है, हाँ 4 नंबर पे देखो 1 2 8 तीसरे नंबर पर 8 किस में है, ये आंसर। तो ये सॉरी ये दिखता नहीं, ये तीसरे नंबर पर 8 किस में, ये जैसे बाई MEN लिखा गया है। बाई का कितना कोड है 7, ई का कितना है 1, एम का कितना है 8, देख लो किस में है 7 1 8 इसमें ही है, और तो किसी में है नहीं आंसर। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं क्योंकि बाकी क्वेश्चन भी हैं, और ये सब थोड़े थोड़े करके मैं सबका आंसर आपको दे दूंगा। और ऐसा है कि ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए हम कर रहे हैं, और बाकी आप लोग का धन्यवाद जो आप ये देख रहे हो। थैंक्स फॉर वाचिंग, ठीक है। और मे भी सभी का एग्ज़ाम क्लियर हो, सभी का हो जाएगा, अगर किसी ने ठीक से भी किया होगा तो होना तो है ही किसी न किसी का। और अगर आपका एग्ज़ाम थोड़ा सा लग रहा है कि नहीं होगा तो आप फिर से तैयारी कीजिए, इसमें कोई वो रोने और वो बात तो है नहीं, ठीक है। लगे तो रहना ही है सबको, और अपने हिस्से की मेहनत तो सभी करते हैं, ठीक है। धन्यवाद आपका जो ये वीडियो देखा और अपना अमूल्य समय दिया।